हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास का 6 चैप्टर ख़त्म कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले 10th चैप्टर पढ़ेंगे। उसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम 7 चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो जो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पहले वो पता होनी चाहिए, मैं आपको वो बता देती हूँ। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। जैसे हीरोन्स फार्मूला क्या होता है ये हमें पता करना है। जब हमें कोई भी त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसका सूत्र का प्रयोग करना होता है? हीरोन्स फार्मूला का, ठीक है। जब तीनों भुजाओं का मान दिया हो, जैसे इसका मान दिया है हमें 3, इसका मान दिया है 4, इसका मान दिया है 5, ठीक है। इन तीनों भुजाओं का मान दे रखा हो तो हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? S ब्रैकेट में S माइनस ए, S माइनस बी ब्रैकेट में S माइनस सी, ठीक है। और S क्या होता है? S होता है अर्ध परिमाप। इतना समझ में आ गया। और S के लिए भी अलग से फॉर्मूला है, जो है A प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। ये होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन्स फार्मूला लगाया जाता है, और वो चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, ठीक है। तो कोई सा भी त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन्स फार्मूला लगता है। ये हीरोन्स फार्मूले का सूत्र है, इसको कहते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। और एस का निकालने के लिए हमें ए बी सी, ये जो हमारी भुजाएं हैं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन सब भुजाओं का हमें जोड़ करके 2 से डिवाइड करना होता है, तब हमारा क्या आता है? एस की वैल्यू आती है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये हमारा बोर्ड बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये ए होगी तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप हमें ये दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, S निकाल लेते हैं। तो S क्या होता है? यानी कि अर्ध परिमाप A जमा बी जमा सी बराबर 2। तो हमें यहाँ पे भुजा तो कुछ दी हुई नहीं हुई है, ए दिया हुआ है, तो हम ए ले लेंगे। A जमा ए, तीनों ए बी सी की वैल्यू क्या है? ए, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 3a बटे 2। ये हमारा क्या आ गया? S आ गया। अब हीरोन्स फार्मूले का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस ए ब्रैकेट में S माइनस बी ब्रैकेट में S माइनस सी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमें S दे रखा है वहाँ वहाँ हम 3a/2 लिखेंगे। तो 3a/2 ब्रैकेट में 3a/2 और a की जगह पर a, ठीक है। फिर 3a/2 S की जगह पर, और b की वैल्यू भी क्या है? a, ठीक है। फिर 3a/2, फिर c की वैल्यू भी क्या है? a, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम कि इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे 3a/2। इसको अगर हम एलसीएम ले लें, यहाँ कुछ नहीं 1 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लें तो ये पूरे में क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और ये 3a, 2 को इससे इंटू करेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इसका भी सेम ही होगा, 3a माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। फिर 3a माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 3a/2, ये बाहर वाला है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? a/2। 3 में से 2 गया, a/2। 3 में से 2 गया, a/2। अब जो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमें ये दे रखा है, रूट दे रखा है, और हमें
इनसे चीज़ें बाहर निकालनी है तो वो जोड़े में होनी चाहिए। जैसे ए जो है 1 2 3 4 4 है तो 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तो a इंटू ए बाहर आ जाएगा। 2 भी जो है वो हमारा 4 बार है तो 2 बार बाहर आ जाएगा। 3 हमारा सिर्फ 1 बार है तो वो अंडर रूट का अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो हमारा लिखा कैसे जाएगा, ये a का स्क्वायर इंटू है तो a को a से करेंगे a का स्क्वायर बटे 4 और अंडर रूट 3। ये हमारा निकल गया सूत्र। मतलब हमारा जो क्षेत्रफल है हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से वो कितना है, a स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट 3 है, ठीक है। और हमें जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया है, 180 दिया है और भुजा कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 3a बराबर दिया है हमें 180 सेंटीमीटर के, तो a कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर बाय 3, तो कितना आ गया 60 आ गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें रख देंगे, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, तो 60 को 2 बार गुणा करके लिख दो, ठीक है। नीचे 4 और अंडर रूट 3 7 का 7 है। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। 15 को 60 से गुणा कर देंगे और अंडर रूट 3 7 के 7 आ जाएगा। तो 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 90 और 0 का 0 और अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला लगाया। हीरोन्स फार्मूला से हमारा जो क्षेत्रफल आया वो a स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट 3 आया। हमें जो वैल्यू दी हुई थी परिमाप की वो 180 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो हमने क्या किया, भुजा सारी हमारी तीनों a थी, सारी भुजाएं a थी, तो यानी कि 3a हो गई हमारी टोटल भुजा। और परिमाप क्या होता है, ये पूरे का परिमाप होता है। तो 3a बराबर हमारा 180 डिग्री मतलब 180 सेंटीमीटर हो गया। a को यहीं छोड़ेंगे, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे आएगा 60, यानी कि a की वैल्यू आ गई 60। और हमारा हीरोन्स फार्मूला के बाद जो हमारे क्षेत्रफल का जो फार्मूला बना वो ये बना, तो हमने a की जगह पर 60 रख दिया। a का स्क्वायर था तो 60 गुणा में 60 बटे 4 था तो 4 लिख दिया, इंटू में अंडर रूट 3 था, इससे इसको काटा 15 बार में, 15 को 60 से किया 900 और ये आ गया हमारा अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारी रोड है बीचों बीच, ठीक है। उसके साइड ये दीवारें हैं और ये कैसे आकार की हैं, त्रिभुजा आकार की हैं, ठीक है। और इसकी एक भुजा 122 मीटर है, एक भुजा 22 मीटर और एक भुजा 120 मीटर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और प्रति वर्ग मीटर कितने रुपए दे रहा है, 5000 रुपये। तो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 22 है, एक 122 है और एक 120 है। तो हम क्या करेंगे, पहले s निकालेंगे। s निकालने के लिए a जमा b जमा c बटे 2 होता है। तो a क्या है हमारा 120, b क्या है 22 और c क्या है 122 बटे 2, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4 लिख दिया, 2 और 2 4 और 2 6, 1 और 1 2 बटे 2, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, s की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारी s की वैल्यू कितनी आ गई, 132, ठीक है। अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारा, s ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट में s माइनस b
ब्रैकेट में s माइनस सी। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या है 132, ब्रैकेट में 132 माइनस a यानी कि 120, ब्रैकेट में 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 122। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 132 का 132, अब इसमें से 132 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 12, इंटू 132 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 110, इंटू इसमें से 122 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, अब हम इन्हें गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने माइनस गलत तो नहीं करा, 2 में से 0, ठीक है सारा सही है। अब हम इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करने के लिए 132 को पहले 12 से करेंगे, 2 दूनी 4, 6, 2 का 2, 2 3 1, 4 8 5 1, 1584 आया। फिर किससे करना है हमें 110 से करना है, तो 11 से कर लेते हैं, 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 4 8 5 1 इंटू 4 8 5 1। ठीक है, 4 12 की 1, 5 और 4 13, 13 और 1 14 की 1, 5 6 7 1 और 0 पीछे का लगाएंगे क्योंकि 110 से हमें गुणा करना था, तो 0 लगा दिया। फिर हमें 10 से और करना है, तो कितना हो गया, ठीक है इतना आ रहा है हमारा। अब हमें ये आया हमारा आंसर, हमें रूट से बाहर निकालना है। तो गुणा करने से सही है हम एक और तरीका अपना सकते हैं, जैसे इसके फैक्टर कर देते हैं। 132 का फैक्टर क्या होगा, 11 गुणा में 12, 11 को जब 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 132 आएगा, 12 का 12। ठीक है, 110 का क्या होगा 11 गुणा में 10 और फिर 10 का 10। ये बन गए 2 2 के जोड़े हमारे, 11 का भी 2 जोड़े बन गए और 12 के भी। तो यानी कि एक 11 बाहर आ जाएगा, एक 12 बाहर आ जाएगा और एक 10 बाहर आ जाएगा। 12 को 11 से गुणा करते हैं तो आता है 132 और 0 का 0। तो ये आया हमारा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रति वर्ग मीटर पे कितने रुपए लग रहे हैं उसके 5000 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर के कितने लग रहे हैं 5000 रुपये। ठीक है, तो हमारे 1320 के कितने लगेंगे, तो इसको हम 1 छोड़ देंगे, ये हो गया 5000 इंटू 1320। ठीक है, और हमें ये टोटल हमारा 1 साल का निकल रहा है। अगर हम निकाल रहे हैं तो 1 साल का निकल रहा है, पर निकालना हमें कितने का है 3 महीने का, क्योंकि उसने कितने महीने के लिए दिया है 3 महीने के लिए दिया है। तो 3 महीने के निकालने के लिए 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 12 एकम 12 4 तिया 12, फिर 1 बच गया 4 तिया 12। ठीक है, तो कितना बचा 5000 गुणा में 330, इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए 5 तिया 15 की 1, 5 तिया 15 और 1 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारा कितना आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इतने रुपए उसको 3 महीने के देने हैं। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ये क्या है हमारी फिसल पट्टी है। इसका पार्श्विक दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया जाना है। ठीक है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। कहने का मतलब है ये पार्क है, ये फिसल पट्टी है, इस पर हमें क्या करना है पेंट करना है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन्स फार्मूला से। तो पहले हम क्या करेंगे S निकालेंगे, A प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हो गया 11 जमा 15 जमा 6 बटे 2। ठीक है, 11 और 15 कितने हो गए हमारे 26, 26 और 6 32, 32 बटे 2 यानी कि 16। ठीक है,
एस हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या निकाला है हमने, 16, ब्रैकेट में 16 माइनस 11, ब्रैकेट में 16 माइनस 15, ब्रैकेट में 16 माइनस 6। ठीक है, ये आएगा हमारा 16 का 16 इंटू 16 में से 11 गए 5, ठीक है, इंटू 16 में से 15 गए 1, इंटू 16 में से 6 गए 10। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा में 4 इंटू 5 इंटू 1, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5। तो 4 के 2 जोड़े बन गए और 5 के 2 जोड़े बन गए, 2 का नहीं बना, तो 2 क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा, और 4 गुणा में 5 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं, तीसरी भुजा हमें नहीं दी है, तथा इसका परिमाप क्या है, 42 सेंटीमीटर है। तो परिमाप में मैंने आपको क्या बताया था कि परिमाप का मतलब क्या है, तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि a जमा b जमा c। ठीक है, परिमाप हमें दिया क्या है, 42 सेंटीमीटर, a हमें दिया है 18, b हमें दिया है 10 और c हमें निकालना है, मतलब ये वाली भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा 28 जमा c, ये हो गया 42, 42 माइनस 28 बराबर c, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, तो हमारी ये वाली भुजा कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले s निकालेंगे, a जमा b जमा c बटे 2। ठीक है, a कितना है 18, b कितना है 10, c कितना है 14 बटे 2। ये हो गया 28, 28 और क्या नाम है 4 हो गए हमारे 32, 32 और 10 कितने हो गए हमारे 42 बटे 2। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, हमारा 21 आ गया s। अब आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो s हमने क्या निकाला है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ठीक है, ये आ गया हमारा 21 गुणा 21 में से 18 गए 3, गुणा 21 में से 10 गए 11, गुणा 21 में से 14 गए कितने बचे 7। ठीक है, 21 को अगर हम तोड़ें तो क्या होता है 3 गुणा में 7, फिर उसके बाद क्या है 3, उसके बाद 11, उसके बाद 7, तो एक जोड़ा 7 का ये बना और 3 का ये बना, तो 3 और 7 कितने हो गए 3 सत्ते 21 और 11 बच गया अंदर, तो ये अंडर रूट का अंडर रूट में रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3 7 जा 21, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्थ था। अब फिफ्थ करते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और परिमाप 540 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस बार क्या दिया है, उसने भुजाएं नहीं दी हैं, उसने हमें क्या दे दिया है, अनुपात दे दिया है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब अनुपात में दे दे तो इसे हम x के साथ इंटू कर कर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे a हमारा क्या हो जाएगा 12x, b हमारा हो जाएगा 17x और c हमारा हो जाएगा 25x। ठीक है, ये हमने क्या करा है, माना है। ठीक है, माना है 12x, 17x और 25x, ये हमने भुजाएं मानी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हमने क्या दिया है, परिमाप दिया है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है,
परिमाप बराबर है 540 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, परिमाप मिलता है। तो 12x जमा 17x जमा 25x बराबर है 540 सेंटीमीटर के। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे। 17 और 12 कितने हो गए, 29, 29 और 25, 29 और 25, 54, 54x बराबर है 540 सेंटीमीटर के। तो x बराबर है 540 सेंटीमीटर। ये x इधर, ये इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 10 आ गई। यानी कि पहली भुजा हमारी क्या हो गई, 12 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा हमारी आ गई 170 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमारी आ गई 250 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम हीरोन्स फार्मूला से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। पहले निकालेंगे S, तो A जमा B जमा C बटे 2, यानी 120 जमा 170 जमा 250 बटे 2। इन सब का जोड़ के आएगा 540 बटे 2। ठीक है, उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया यानी कि 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 0 का 0। S कितना आ गया, 270 आ गया। अब आगे करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो S की वैल्यू हमने क्या निकाली, 270। ठीक है, तो 270 माइनस A कितना था, 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब 270 में से 270 का 270 ये वाला, ठीक है, 270 में से 120 गए, कितना बचा, 150 इंटू 270 में से 170 गए, बचा 100 इंटू 270 में से 250 गए, बचा 20। ठीक है, अब हमें इन्हें ऐसे तोड़ना है कि इनके जोड़े बन जाए। ठीक है, तो 27 किस किस के टेबल में आता है, एक तो आता है 9 और 3 के टेबल में। तो हम किस किस से तोड़ सकते हैं, 30 गुणा 90 कर सकते हैं, या 30 गुणा 30 कर देते हैं, 30 गुणा 30, 3 बारी में हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 0 का 0। रुकिए गुणा कर रहे हैं ना हम, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 0 के लिए 10 से गुणा कर दिए। ठीक है, उसके बाद गुणा 150 के लिए क्या करेंगे, 3 गुणा 5 15 इंटू 10। ठीक है, फिर उसके बाद 100 के लिए क्या करेंगे, 10 गुणा 10। ठीक है, और फिर 20 के लिए क्या करेंगे, 2 गुणा 10। ठीक है, अब जो जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेते हैं, 1 3 गुणा 3। ठीक है, 10 गुणा 10, तो हमारे पास क्या बच गया अंदर, एक तो बच गया 5, एक बच गया 10 और एक बच गया 2। 10 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। 10 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। अब यहाँ पर भी जोड़े बन गए 2 2, तो इसका मतलब दोनों बाहर आ जाएंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10, ये 2 के जोड़े 5 बाहर, ये 2 के जोड़े 2 बाहर। ठीक है, तो ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 3 तिया 9, 9 1 0 2 0 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल। ठीक है, हमने 270 को तोड़ा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और यहाँ 0 था इसलिए 10 से गुणा किया। ठीक है, 150 को तोड़ा, 3 गुणा 5 यानी कि 3 पंजे 15, 15 हो गया, 0 के लिए 10 से गुणा किया।
100 के लिए 10 गुणा 10 किया, 20 के लिए 2 गुणा 10 किया। ठीक है, इनमें से जो जिसके भी 2 के जोड़े बन रहे थे वो बाहर निकाल लिए। ठीक है, बच क्या गए 5 गुणा 10 गुणा 2 बच गया। 10 को भी 2 गुणा 5 में तोड़ दिया, फिर 5 के 2 जोड़े बन गए तो 5 भी बाहर आ गया, और 2 के 2 जोड़े बन गए तो 2 भी बाहर आ गया। ठीक है, फिर सबको गुणा कर दिया, हमारा आंसर आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी 2 बराबर भुजाएं होती हैं और एक भुजा अलग होती है। ठीक है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, यानी कि जो 2 बराबर भुजाएं हैं वो 12-12 सेंटीमीटर की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें परिमाप दिया है, तो परिमाप जब दिया होता है तो हम क्या करते हैं, परिमाप दिया है तो परिमाप का मतलब है a जमा b जमा c बराबर परिमाप के। तो परिमाप कितना है 30, और a कितना है 12, b कितना है 12, और c हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 30, 12 और 12 24, तो 24 माइनस कर देंगे तो 6 हमारी ये आ गई, ये वाली भुजा हमारी 6 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब s निकालेंगे। s के लिए a जमा b जमा c बटे 2, तो ये हो गया 12 जमा 12 जमा 6 बटे 2, यानी 30 बटे 2 कितना हो गया 15। हमारा s क्या आ गया 15 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो s हमने क्या निकाला है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। ठीक है, 15 का 15, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9। ठीक है, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा में 5, 3 का 3, 3 का 3, और 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा में 3। अब 3 के 2 जोड़े और 2 जोड़े बन रहे हैं, तो यानी कि 3 तिया 9 बाहर आ जाएगा, और 3 पंजे 15, यानी कि रूट में 15 अंदर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज थी 10.1, और हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।